बता दें कि 2 दिन से गायब थे तीनों सिटीजन। 14 साल के वरुण सिंह की लाश बरामद की गई है और दूसरा योगेश दर्शन की भी लाश बरामद की गई है। कठुआ जिले के बिलावर से 3 रोज पहले सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए ड्रोन की मदद से झरने के पास 3 लापता शख्स की लाश बरामद की गई है। ऑफिसर्स के मुताबिक ये लोग 5 मार्च को लोहरी मल्हार के एक शादी से लौटते वक्त लापता हुए थे। लापता शख्स में दर्शन सिंह, योगेश सिंह दोनों मरहूम गांव के रहने वाले हैं। वहीं लाश मिलने के बाद मकामी लोगों के साथ बीजेपी कारकुनान ने जोरदार एहतजाज शुरू कर दिया है। वहीं सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। इस दौरान आपको बता दें कि बीजेपी कारकुनान की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है, जहां सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। बताते चले कि लगातार पुलिस की तरफ से भी मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पुलिस की तरफ से लगातार मामले की जांच की जा रही है। इस दौरान कठुआ के 3 शहरियों की लाश बरामद की जा चुकी है। गायब हुए तीनों शहरियों की लाश अब बरामद की गई है। 2 दिन से गायब बताए जा रहे थे तीनों सिटीजन। 14 साल के वरुण सिंह की लाश बरामद हुई है। योगेश दर्शन सिंह की भी लाश बरामद की गई है। कठुआ जिले के बिलावर से 3 रोज पहले तीनों शख्स लापता हुए थे, जिसके बाद अब उनकी बॉडी बरामद की गई है। इस दौरान ऑफिसर्स के मुताबिक ये लोग 5 मार्च को लोहरी मल्हार से शादी से लौटते वक्त लापता हुए थे। लापता शख्स में दर्शन सिंह, योगेश सिंह दोनों मरहून गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं लाश मिलने के बाद मकामी लोगों के साथ साथ बीजेपी कारकुनान ने जोरदार एहतजाज शुरू कर दिया है। वहीं बड़ी तादाद में मकामी लोगों और कांग्रेस कारकुनान की तरफ से एहतजाज जारी है। साथ ही साथ सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे हरप्रीत जुड़ गए हैं। हरप्रीत, फिलहाल किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? लगातार बीजेपी कारकुनान साथ ही साथ मकामी लोग भी एहतजाज कर रहे हैं। जिला कठुआ के बिलावर पहाड़ी तहसील की बात करूं तो वहां से आज बड़ी दुखद जो घटना है वो सामने आई है। कहीं ना कहीं जो पिछले 5 दिनों से 3 व्यक्ति जो लापता थे, जिसमें दर्शन सिंह और 14 साल का नाबालिग वरुण सिंह और योगेश सिंह थे, वो कहीं ना कहीं शादी समारोह के लिए अपने घर से निकले थे। कहीं ना कहीं रास्ता भटक जाने के बाद लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। लेकिन आज चौथे दिन के बाद जब एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना सर्च ऑपरेशन जारी रखा हुआ था, ड्रोन की मदद ली जा रही थी, डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही थी, तो कहीं ना कहीं उनको लोहाई मल्हार के पहाड़ी जो इलाका है, उस इलाके में एक जो नाला है, नाले में वहां पे तीनों के शव है वो वहां से पुलिस ने है वो बरामद किए हैं। वहीं अगर इलाके की बात करूं, बिलावर की इलाके की बात करूं, तो बिलावर में के लोगों में काफी रोष जो है वो है। कहीं ना कहीं लोगों में ये चिंता सता रही है कि उनकी सिक्योरिटी आखिर कौन कर रहा है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि इसी तरीके का एक मामला जो कि बिलावर के कोक इलाके से था, जो 15 फरवरी और 16 फरवरी को 2 व्यक्ति, जिसमें जोगेश्वर सिंह और उनके भाई, उनकी भी निर्मम गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया था, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद उनका भी अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। वहीं न कहीं इलाके के लोग ये बताते हैं, पिछले अगर 5-6 दिन की बात मैं करूं तो वहां के जो स्थानीय निवासी हैं वो ये बताते हैं कि इसी लोहाई मल्हार के इलाके में, जिसमें दलोटा गांव आता है, जाकोब का इलाका आता है, वहां पे 3 संदिग्ध व्यक्ति हथियार के साथ वहां पर देखे गए थे और वहां पर गत 4-5 दिन पहले वहां पर एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा सर्च ऑपरेशन वो लगातार चलाया जा रहा था। वहीं अगर आज की इस शाम की बात करूं तो बिलावर के जो फिंतर का चौक है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग और स्थानीय जो लोग हैं वो काफी भावुक हो चुके हैं जब उनको इस बात की खबर मिली है कि तीनों जो लोग हैं उनके शव है वो बरामद किए गए हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों को ये शक है, ये कहीं ना कहीं ये किसी न किसी काराना हरकत की गई है। उन लोगों को कहीं ना कहीं शक उनका आगे बढ़ता जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये आतंकवादियों ने कहीं ना कहीं अपनी कायरतापूर्वक जो हरकत है वो की है। कहीं ना कहीं उन लोगों को शक है कि ये जो सारा काम है ये आतंकवादियों का है, क्योंकि उनका शक इसलिए भी पुख्ता होता है क्योंकि मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि फरवरी महीने में भी वहां पर 2 व्यक्तियों की जो है वो निर्मम गला रेत कर हत्या कर दी थी। इस तरीके से लोग वहां पे घुसाए हुए हैं। लोगों ने ये भी आह्वान किया है कि वहां पे मीडिया से बात करते हुए और
हमारे भी वहां पे बिलावर के कुछ जो प्रोमिनेंट सिटीजन है उनसे हमें हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि कल हम बिलावर को हम बंद रखेंगे। वही अगर उन तीनों के शवों की हरप्रीत, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से तीनों के परिजनों की तरफ से क्या बयान परिवार वालों की तरफ से अभी तक सामने आया है, जो पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच भी क्योंकि शुरू कर दी गई है, तीनों ही शादी से लापता बताए जा रहे हैं। जी, अगर मैं परिवार की बात करूं तो परिवार पिछले 4 दिनों से ही वो कहीं ना कहीं परेशान था। परिवार वालों को उनकी चिंता हर दिन, जैसे जैसे दिन बीता जाता था, जैसे जैसे सूरज जलता था, जैसे जैसे सूरज सुबह अपनी पहली किरण लेता था, तो कहीं ना कहीं उनका जो शक था वो कहीं ना कहीं जाता था। और वो हमेशा अपने घर की राहों का, अपनी गलियों का इंतजार करते थे। कहीं ना कहीं उनके जो परिजन गुम हो चुके हुए हैं, जो तीनों व्यक्ति, वो कहीं ना कहीं वापस घर की तरफ लौट आएंगे, लेकिन वो लौट नहीं पाए। कहीं ना कहीं जो परिवार है उनके ऊपर एक बड़ा सदमा पहुंचा है, क्योंकि उनके घर में शादी का समारोह था, लेकिन कहीं ना कहीं जो शादी का समारोह था वो तो हो चुका है, लेकिन फिर भी उनके घर में जो अब वो मातम है वो छा गया हुआ है। वहीं अगर पुलिस के आला अधिकारियों की बात करूं तो आईजीपी जो है भीमसेन टूटी, डीआईजी शिव कुमार, एसएसपी शोभित सक्सेना, वो अभी बिलावर में ही मौजूद है। जो तीनों जो लोग हैं उनका शव सब डिस्ट्रिक्ट जो बिलावर हॉस्पिटल है वहां पे रखा गया है। वही लोगों ने मांग की है कि उनके शव को लेकर वो कल बिलावर में वो है धरना प्रदर्शन करेंगे। उनका साफ तौर पे कहना है कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा के साथ कहीं ना कहीं खेला जा रहा है, क्योंकि वो लोगों का कहना है कि उनकी सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं राम भरोसे है। जी बिल्कुल।